शराब की डील में शीश महल में 8 गुना वस्तुएं वहां पर थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही भाजपा के पक्ष में आए, उसके बाद ही ये तय हो गया था कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पहले तो 10 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के हाथों से निकल गई। अब उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी तेज हो गई है। चुनाव के दौरान भाजपा ने शीश महल के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब शीश महल की फाइल खुलनी भी शुरू हो गई है। अक्टूबर 24 को जो इन्वेंट्री ली गई वो बतलाता है कि वो तो उससे कई गुना ज्यादा है। 8 गुना वस्तुएं वहां पर थी और महंगी महंगी लेविश, जिसमें गोल्ड प्लेटेड कमोड थे, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसन है, महंगी टीवी है और इसके अंदर महंगे महंगे जिम इक्विपमेंट्स हैं और तमाम तरह के ऐशो आराम के महंगे महंगे जो करोड़ों जिसकी कीमत है, वो सब वस्तुएं वहां पर अतिरिक्त पाई गई। दरअसल सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इसकी जांच सीवीसी पिछले साल नवंबर से ही कर रही है, लेकिन अब इस मामले की जांच गहराई से करने के आदेश दिए गए हैं। सीवीसी ने CPWD विभाग से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि 40,000 स्क्वायर फीट में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को मुख्य सतर्कता आयोग से शिकायत की थी कि दिल्ली के राजपुर रोड स्थित फ्लैट नंबर 45 और 47 में बने 2 बंगले 8A और 8B समेत कई सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था और उनकी जगह नए आवास का निर्माण किया गया था। विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि नए सीएम आवास बनाने में कई मापदंडों का उल्लंघन हुआ है। तथ्यों के आधार पर शराब घोटाले में जो पैसा आया उसकी रोशनी शीश महल पर भी पड़ी, यानी कि उन्हीं शराब की डील में शीश महल में महंगी वस्तुएं सप्लाई की गई, ये हमारा तथ्यों के आधार पर मानना है। इसके अलावा भाजपा नेता संबित पात्रा ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीश महल को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए थे। भाजपा ने कहा था कि 17 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने प्रस्ताव दिया था कि अरविंद केजरीवाल के आवास का रेनोवेशन होना चाहिए। आवास निर्माण के लिए 7.61 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन 8.62 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया था। हैरानी की बात यह रही कि आवास निर्माण में 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह मामला सामने आते ही भाजपा अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई थी। अब CVC ने भी इस मामले की जांच तेज कर दी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री आवास बनवाने में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है।